सवाल ये उठता है कि चुनाव होने चाहिए, वो सब कह रहे हैं। आपके जो नेता छात्र संघ राजनीति से निकल के गए हैं, वो विधानसभा में टेबलें ठोक ठोक के कह रहे हैं चुनाव कराओ। सरकारें क्यों डरती हैं? इन्होंने मान लिया साहब के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा दिल रखा, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हमने बंद किए थे। सवाल वही है आपसे भी, छात्र राजनीति से राजनेताओं को डर क्यों? राजनेता क्यों डरते हैं? अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में एक बात कही, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी करा रहे थे, उस तैयारी के चलते चुनाव को नहीं कराया गया। अमर उजाला के खास कार्यक्रम राजस्थान की बात में हम आपका स्वागत करते हैं। और राजस्थान की आज जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय है वो है छात्र संघ का चुनाव। छात्र संघ का चुनाव पिछली सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बंद करा दिया गया था और आज उनका एक ट्वीट आया है, जिस ट्वीट के बाद में दोबारा राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कि छात्र पिछले लंबे समय से मांग कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव की, और ये चुनाव क्योंकि उनकी सरकार में विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी थी इसलिए चुनाव को रोका गया था। लेकिन आज इस सरकार में कोई चुनाव नहीं है लंबे समय तक, तो ये चुनाव करा देने चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके मांग की है कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। हालांकि ये चुनाव उन्हीं ने रोके थे, उन्हीं ने बंद कराए थे, पर सरकार छात्र संघ के चुनाव कराने के मूड में नहीं है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि हम छात्र संघ चुनाव नहीं कराएंगे। अब सवाल जो आज का हमारी चर्चा का है वो ये है कि सरकार कोई भी आए, पर ये छात्र संघ के चुनाव से सरकारों को डर क्यों लगता है? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट भी ये बताता है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। छात्र संघ चुनाव, उस विधानसभा की चुनाव की तैयारी में क्या बाधा बनता, या आज की सरकार में क्या बाधक बनेगा, क्या रहेगा बाधक, वो हम इनसे चर्चा करेंगे। तो आज मेरे साथ में इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं NSUI से बाटी साहब, ABVP से इसके ऊपर चर्चा करेंगे भरत जी, और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो दोस्त। इनसे चर्चा करेंगे। विषय साफ है कि सरकारें छात्र संघ चुनाव से क्यों डरती हैं, जबकि सरकार के बड़े बड़े नेता छात्र संघ से ही निकल के आए हैं। सबसे पहले शुरुआत NSUI के साथ में करते हैं। NSUI ये तय करेगा, आप ही की सरकार ने चुनाव बंद कराए। आज अशोक गहलोत कह रहे हैं कि विधानसभा की तैयारी थी तो इसलिए हम ट्वीट कर रहे थे। देखिए, मैं अगर आशीष भाई आपकी उस बात का जवाब दूं, आप मुख्यमंत्री का बयान देखिए। उन्होंने कहा कि हमने ये गलती मानते हैं कि हमने पिछले बार चुनाव नहीं करवाए, पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन हमने चुनाव उस सत्र के लिए स्थगित किए थे। हमने कहीं भी अपने आधिकारिक आदेश में ऐसा नहीं लिखा था कि हम हमेशा के लिए छात्र संघ चुनाव बंद करें। हमने ये लिखा था कि पिछले सत्र में छात्र संघ चुनाव की स्थितियां नहीं है, इसलिए छात्र संघ चुनाव इस सत्र में नहीं करवा रहे हैं। इस बार जब सारी चीज़ें रूटीन में हो रही हैं, आपके एग्ज़ाम करवा लिए, आपने एडमिशन्स ले लिए, और जब समय पर सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई तो फिर क्या दिक्कत है भाई? और आप वही लोग हैं जब विधानसभा चुनाव से पहले छाती पीट पीट कर आप लोग बड़े बड़े मंचों पर ये वादा कर रहे थे आम जनता से, विद्यार्थियों से, कि जब भी हम सत्ता में आएंगे हम छात्र संघ चुनाव करवाएंगे। हम तो यही कह रहे हैं कि आप अपने वादे को ही पूरा कर दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप छात्र संघ चुनाव करवाओ या मत करो, लेकिन जो वादे आपने हमसे किए हैं, युवाओं से जो आपने वादे किए, उन्हीं को पूरा कर दीजिए। और आप देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री का बड़ा दिल रखते हुए उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमारी सरकार में गलती हुई, लेकिन अब जो वर्तमान सरकार है उसको। आपको लगता है कि उन्होंने जो ट्वीट किया है उसका मतलब ये है कि उन्होंने गलती की थी? देखिए, उन्होंने खुद ये स्वीकार किया ना कि अगर हमारी सरकार ने चुनाव नहीं करवाए वो गलत है। आपका उनका लगा, अगर पिछला ट्वीट देखिए, उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने और लगा तमाम लोगों ने मुझे गलत सूचना दी और इसी वजह से मैं छात्र संघ चुनाव नहीं करवाया। लेकिन अब परिस्थितियाँ अच्छी हैं और चुनाव होने चाहिए। इस सवाल ये उठता है कि चुनाव होने चाहिए, वो सब कह रहे हैं। आपके जो नेता छात्र संघ राजनीति से निकल के गए हैं, वो विधानसभा में टेबलें ठोक ठोक के कह रहे हैं चुनाव कराओ। सरकारें क्यों डरती हैं? देखिए, मैं अगर कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस ने पिछले दो चुनाव, चाहे आप 2013 का देख लीजिए, चाहे 2018 का देख लीजिए और चाहे 2023 का देख लीजिए, तीनों चुनाव में उन्होंने 10% जो युवा हैं उनको टिकट दिया है, और वो सब लोग छात्र राजनीति की ही उपज है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी तो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही तो छात्र संघ के टिकट। पार्टी जी, आप तो छात्र राजनेता हो, उभर के आ रहे हो अभी,
अपन उसी मुद्दे पे आ जाते हैं। सरकार डरती क्यों है छात्र संघ? देखिए, सरकार नहीं डरती है, सरकार केवल ये है कि जो ये नेता है वहाँ जब छात्र संघ चुनाव लड़ते हैं तो बड़ा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लगाना पड़ता है, बड़ा महकमा उसमें खर्च होता है। जबकि विधानसभा चुनाव नज़दीक थे तो प्रशासन ने और तमाम लोगों ने हाथ खड़े किए कि अगर हम वहाँ लग जाएंगे तो विधानसभा चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से चुनाव सरकार ने नहीं करवाया। दूसरी बात, क्योंकि मैं भी स्वयं छात्र हूँ, तो ये बात खुले मन से हमें स्वीकार करनी चाहिए कि जो पुराने नेता हैं वो नहीं चाहते, और ख़ासकर मंत्री या विधायक ये नहीं चाहते कि नए छात्र राजनीति से नए लोग पैदा हो। अगर वो पैदा होंगे तो अपने बच्चों को, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे निकल के आई है। ये भाटी ने बहुत बड़ी बात निकाली है कि क्या ये डर इसलिए है कि जो बड़े राजनेता हैं वो ये नहीं चाहते कि छात्र राजनीति से नए चेहरे निकल के आएँ, क्योंकि एक चेहरा छात्र राजनीति ने ऐसा दिया जिसने पूरे देश में अपनी छाप छोड़ दी, रविंद्र सिंह भाटी। ये एक बड़ी बात निकल के आई है। एबीवीपी से जानेंगे। इन्होंने मान लिया साहब के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा दिल रखा, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हमने बंद किए थे। सवाल वही है आपसे भी, छात्र राजनीति से राजनेताओं को डर क्यों? जी बिल्कुल, जो इन्होंने कहा वो सही बात है। विद्यार्थी परिषद का भी मानना है चुनाव होने चाहिए, किसी की भी सरकार हो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुख्यमंत्री जी ऐसे थोड़ी माने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी वाले तो मान ही नहीं रहे। हमारे वाले भी मानेंगे, ऐसा नहीं है, उन्होंने मना नहीं किया है। लेकिन आप एक देखिए, अशोक गहलोत जी ऐसे आराम से थोड़ी माने हैं, जनता ने मनवाया है। जनता ने मनवाया, ऐसे थोड़ी मान गए अपने आप आराम से। इस ऐसे मानने वाले थे तो एक व्यक्ति खुद छात्र संघ से उपज हो जिसकी, और वो आदमी छात्र संघ चुनाव बंद कर दे, और जब सरकार चली जाए तो फिर वो कहे छाती कूटे अपनी, अब चुनाव होने चाहिए। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल दोगलापन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। और रही बात है कि सरकारें क्यों डरती हैं, डरने का विषय ऐसा है कि जैसे परिवारवाद की, वंशवाद की एक पार्टियों में राजनीति चलती आ रही है। एक तो ज़मीन गरीब किसान का बेटा छात्र राजनीति मूट के देश में अपनी पहचान बनाता है, एमएलए भी बनता है। ऐसी चीज़ें होती है कि जो जिसको बेटे को चुनाव देके टिकट लड़वानी हो तो वो लोग सोचते हैं कि हम ऐसी आफत क्यों मुसीबत मोल लें। आगे ये कल ये कहाँ से जिनका पारिवारिक कोई बैकग्राउंड भी नहीं होता वो लोग राजनीति में आके चुनाव लड़के चल जाते, नेता बन जाते। इसलिए सरकारें डरती, इसमें कोई स्पष्ट मानना है इसमें। और रही बात इस सरकार की, इस सरकार को बिल्कुल स्पष्ट, पहली बात तो आज तक इन्होंने ये नहीं बताया कि हम चुनाव करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। इन्होंने तो मना कर दिया। उप मुख्यमंत्री का बयान आ गया कि हम चुनाव नहीं कराएंगे। मुख्यमंत्री जी ने मना नहीं किया। उप मुख्यमंत्री जो कहा है कि मैं जो प्रदेश की जो शिक्षा की स्थिति है वो मैं देख के कह रहा हूँ। आप चुनाव के साथ साथ मीडिया को एक चीज़ों पर और ध्यान देना चाहिए। किसी भी महाविद्यालय विद्यालय में जाइए आप, भवन नहीं है, इंफ्रा की स्थिति ठीक नहीं है, शिक्षक नहीं है। हमारा विश्वविद्यालय हेरिटेज भवन है जो पूरा विश्वविद्यालय टपक रहा है, उन चीज़ों पे भी सीटें खाली पड़ी, उन चीज़ों पे छात्र संघ चुनाव के साथ मैं कह रहा हूँ ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार को जल्दी से स्पष्ट करना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर युवा जो संगठन है, आप छात्र जो संगठन है, वो क्यों नहीं निकल के आते? मीडिया आपका साथ देगा? जी बिल्कुल। क्यों नहीं चर्चा करते? क्यों, हम हर डिबेट में हमने कहा, हर जगह हम तो आंदोलन किए, अब भी किया है हमने, तो आंदोलन कर ही रहे हैं। विद्यार्थी परिषद अपनी तरीके से आंदोलन उठाएगी ना, कोई हमको कोई बताएगा उसके हिसाब से आंदोलन थोड़ी करेंगे। हम तो हमारा खुद का निर्णय होता है संगठन का, जो संगठन तय करता है वो निर्णय करेंगे। और हम तो आज से और पहले दिन तक कह रहे हैं आगे मुख्यमंत्री जी को चुनाव करवाने चाहिए। अगर आप कह रहे हो मैं परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ तो फिर आप कोई समस्या नहीं हो, आपको चुनाव करवानी चाहिए किसी भी कीमत, चुनाव करवाने चाहिए। जी बिल्कुल। एक कमेंट भाजपा से भी ले लेते हैं। छात्र राजनीति से ही निकल के नेता आते हैं और इन दोनों ने एक ही बात कही है, चाहे एबीवीपी हो चाहे एनएसयूआई हो। इन्होंने ये कहा है कि शायद बड़े नेता इस बात से डरते हैं कि कोई छात्र राजनीति से ऐसा नेता ना निकल के आ जाए, इसलिए चुनाव कराने से पीछे हट रहे। क्या कारण नजर? देखिए, जिस प्रकार से ये सब बातें हैं कि छात्र राजनीति से नेता निकल के आते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और छात्र राजनीति एक पहली सीढ़ी होती है राजनीति में जाने के लिए। छात्र संघ चुनाव निश्चित तौर पे होने चाहिए। और हम जयपुर शहर युवा मोर्चा की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी का हम एक प्रतिनिधिमंडल बन के और सीएम साहब से भी मिलेंगे और आग्रह करेंगे कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और जल्दी से जल्दी छात्र संघ चुनाव। तो साल निकल जाएगा, देखिए कैलेंडर ही खत्म हो जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद में भजन लाल जी ने, हमारी सरकार युवाओं की सरकार है और युवाओं का भविष्य को लेकर के हमेशा चिंतित रही है। चाहे पेपर लीक, कांग्रेस की सरकार में जितने पेपर लीक हुए उस प्रकरण में भी आए दिन आप देख रहे हैं अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। और उसी प्रकार से आने वाले समय में एक अच्छा वातावरण सब जगह बन जाए। उसके बाद में हम अभी मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे इस विषय में और उनसे आग्रह करेंगे कि आपको छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द करानी चाहिए। भाई, इनका कहना है कि हम आग्रह करेंगे, लेकिन कैलेंडर साल ही निकल जाएगा तो फिर कैसे चलेगा? देखिए, भाई हैं और अभी फिर मैं कहूँ तो इनको भी बुरा लगेगा। ये सब लोग छात्र राजनीति की उपज है। जब ये लोग चुनाव लड़ रहे थे तब समय पर चुनाव हो रहे थे ना। आज क्योंकि इनको खुद को स्वयं को चुनाव लड़ना नहीं है, नए लोग लड़ रहे हैं, इनको भी लग रहा है कि हमारे यहाँ भीड़ आ जाएगी, इसीलिए ये लोग नहीं चाह रहे ना। नहीं तो कौन सा आंदोलन किया एबीवीपी ने? मैं भी बड़े खुले मन से कह रहा हूँ, हमने 2-3 बार बड़े प्रदर्शन किए। हमने इनसे कहा, और हमने ही नहीं, हमने कहा बिना बैनर के तले आप सब लोग आइए, हम छात्र संघ चुनाव के लिए
बड़ा प्रदर्शन करते हैं तैयार है। इनके कुछ साथियों ने अभी जब पिछला 10 लोगों ने बड़ा एक नाच किया ना जब कैंपस में, तब इन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि हम मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाएंगे, हम मुख्यमंत्री के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। कहाँ चिट्ठी आ गई क्या भाई आप लोगों के पास भी? क्यों नहीं आप आंदोलन कर रहे हैं? कब करेंगे आंदोलन? आप कह रहे हैं समय नहीं हुआ, हम समय पे मिलेंगे। भाई आप अगले सत्र की नहीं बात कर रहे हैं, हम इसी सत्र की बात कर रहे हैं। और चुनाव नहीं हो रहे, चुनाव नहीं हो रहे, तो क्या आंदोलन कर करके ही नेता निकालेगा युवा? देखिए, अगर आप सड़कों पे ही नहीं उतरोगे, घर बैठे रहोगे, तो कहाँ आंदोलन, कहाँ सरकार सुन रही है? सरकार तो तभी सुनेगी ना जब छात्र सड़कों पर आएगा, आंदोलन करेगा। हमने आंदोलन किया। अगर आपकी ये मंशा है कि आप चुनाव करवाना चाहते हैं, आइए हमारे साथ। आपके इस मंच पे बड़े खुले डिबेट्स में कह रहा हूँ, आप लोग आइए, बिना बैनर के तले हम करने को तैयार है। आप साथ तो आइए। केवल आप मीडिया डिबेट में फेम पाने के लिए कहते हैं नहीं, हम बड़ा छाती कूट के कि हम छात्र संघ चुनाव करवाना चाहते हैं। भाई कहाँ करवाना चाहते हैं? धरातल पर उतरकर आप कोई प्रदर्शन कीजिए, कोई धरना कीजिए। 10 लोगों में आपने 10 मिनट में तख्तियाँ लेके खड़े हो गए, बढ़िया मीडिया में स्टेटमेंट दे दिए, ओ हम मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाएंगे, हम सड़कों पे आंदोलन करेंगे। भाई कहाँ किया? बताओ तो सही। उन छात्र नेता जो हमारे ही संगठन के नहीं, आपके संगठन के जो छात्र नेता तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च किए, अपना समय बताओ, जो आप इतनी अच्छी बातें अभी एबीवीपी को समझा रहे हो, तो जब आपके मुख्यमंत्री ने चुनाव बंद कर दिए थे अशोक गहलोत ने, तो ये बातें आपने उनको क्यों नहीं समझाई? तब भी हमने आंदोलन किया था। और आप देखिए, पुरानी केवल आपके चैनल पे ही अगर क्लिपिंग चली होगी, आप देखिएगा, एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने बिना बैनर तले, कि ताकि ऐसा ना लगे कि भाई हम सब लोगों ने प्रदर्शन किया और बड़े ही विनम्र तरीके से हमने कहा कि हाँ मुख्यमंत्री जी इसका हम विरोध करते हैं। आप क्यों नहीं कर रहे हो भाई? आपकी सरकार है, आपकी वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं चुनाव होने चाहिए, तो ये तक मान रहे हैं कि राजनीतिक दल चाहते हैं। हाँ, चुनाव चाहते हो, लेकिन मीडिया में कहने से तो चुनाव नहीं होगा ना। आप मुख्यमंत्री से कितने बार मिले? पहले छात्र संघ चुनाव से और बजट से पहले मुख्यमंत्री से आपका प्रतिनिधि मंडल मिलने गया, 50 से ज़्यादा लोग मिलने गए, और उसमें अधिकतर वो लोग थे जो छात्र संघ से निकले। उन्होंने एक सिंगल बात बिना कैमरा, ये सब लोग ये एक्सेप्ट करते हैं, बिना कैमरा ये सब लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि बात ही नहीं हुई वहाँ छात्र संघ चुनाव की, जी उचूरी कर आ गए। क्या कहते हो? सब बात ही नहीं कर रहे हो आप मुख्यमंत्री से, आप आंदोलन नहीं कर रहे हो, धरना नहीं। आपको एक बात बताता हूँ, ये जो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आप छात्र संघ चुनाव का विषय इन्होंने बंद किया, कोई बात नहीं। उसके बाद पिछली सरकार में क्या पेपर लीक नहीं हुए? महिला अपराध, भ्रष्टाचार की कोई घटनाएं नहीं घटी क्या? उस पर तो इन्होंने नहीं कहा कि हम आपके साथ बिना नाम से बैनर पे आंदोलन करते हैं। तब कहाँ चले गए थे लोग? तब तो इनको गहलोत जी 17 या 15 हज़ार रुपये महीने का वो राजीव गांधी युवा मित्र के देते थे, अब वो बंद हो गए, तो बेरोजगार हो गए। तो इनको लगता है कि हमको युवाओं की लड़ाई लड़नी चाहिए। 17 हज़ार में बिके रहे, बीच में नहीं बोलना, इस मुद्दे पर आप बीच में नहीं बोलना। मेरे को इनका दर्द समझ में आता है। इनके महीने के 17 हज़ार रुपये मिलने बंद हो गए, तो इनको लगता है राजस्थान में 6 महीने में बेरोजगारी बढ़ गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। इनको लगता है कि 17 हज़ार रुपये बंद हो गए, सरकार बदल गई, और ये कह रहे हैं कि हम हमारे साथ मंच पे तुम्हारी औकात नहीं है, तुम तो एनएसयूआई के नाम से कर दो। क्योंकि अशोक गहलोत जी फोटो जूम करके देखेंगे कौन कौन बैठे थे। फिर एनएसयूआई इतना तगड़ा विरोध करती छात्र संघ चुनाव का, अशोक गहलोत जी का, उन्हीं से टिकट लेकर इनका प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ लेता है। अब आप देखिए सिर्फ कितना तगड़ा विरोध करते। अब इनको लग रहा है कि बिल्कुल हमको ये करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से हम मिले, हमने छात्र संघ चुनाव, विश्वविद्यालय की स्थिति, इंफ्रा, सब कुछ कहा है, आपको बता के नहीं जाएंगे। विद्यार्थी परिषद, छात्र संघ चुनाव कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगस्त में होंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी हो सकते हैं। किसी ने मना किया है कि छात्र संघ चुनाव की करिए? एकेडमिक कैलेंडर है, दुकान नहीं है कि कब भी कर लेगा मुख्यमंत्री। एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से संगठन चलते हैं, संस्थाएं चलती है। संस्थाओं में और यूजीसी के और लिंग 2 कमेटी में लिखा हुआ है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक। आपका तो मुख्यमंत्री इतना, अभी मैं कुछ कहूँ, आप तो ये मेरी बात सुनो। अब मैं बताता हूँ इनकी लिंग 2 कमेटी और सिंडिकेट, मैं बताता हूँ इनको एक मंत्री की, पिछली बार एक मंत्री जी उनकी बेटी को चुनाव लड़ाया इन्होंने, नियमों को ताक पे रख के सब कुछ बर्बाद कर दिया इन्होंने। तुमने ऐसे नहीं करवाना चाहते, हमने क्यों नहीं? आप प्रवेश परीक्षा और परिणाम के लिए कह रहे थे ना, तीनों हो गए, तीन हो गए, कौन सी में नहीं हुए? बताओ ना। भरतपुर में नहीं हुए, भरतपुर में कल पीजी के भाई पीजी के एडमिशन शुरू हो गए ना। ये बापू नगर की गलियों झाड़ा बंद कर दो। बापू नगर की गलियां नहीं, आपको पता है कितने कॉलेज चले जाते थे, कितने मंत्री एमएलए के बंगले पे बाहर चक्कर काट के आ जाते थे। अब वहाँ जाते तो मंत्री बदल गए, तो इनको कोई काम नहीं है। आप भाई साहब के चक्कर में मत रहो। आप इनको टिकट लेनी होती, शाम को भाई साहब को फोटो दिखाते, देखो भाई साहब आज हम पीट के आए, इनका काम ये है। इनको कोई मतलब
ही नहीं है इनको कहा हमने। मुझे एक बात बता दो, कौन सा आंदोलन आपने किया छात्र संघ चुनाव पर? इतनी बेशर्मी है आप लोगों को, इतनी बेशर्मी है कि आपस में आप दोनों ही छात्र राजनीति से हो, आप दोनों ही छात्र राजनीति के बड़े संगठन हो, पर सवाल ये, हम चुनाव बंद करा दे फिर हम ही सवाल पर सवाल आज का ये है, तीन ईमान ही मर गया क्या आपका? राजनेता क्यों डरते हैं? अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में एक बात कही, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी करा रहे थे, उस तैयारी के चलते चुनाव को नहीं कराया गया। विधानसभा चुनाव की तैयारी के चलते नहीं कराया गया, तो मेरा सवाल ये है कि क्या छात्र चुनाव में अगर जो नतीजा निकल के आता, क्या वो नतीजा विधानसभा के चुनाव को प्रभावित करता? क्या मैं बताता हूँ आप, अशोक गहलोत जी ने 2 ट्वीट के कल किया है। पहले ट्वीट में इन्होंने कहा कि एनईपी की वजह से हमको कुलपतियों ने मना कर दिया, हम छात्र संघ चुनाव नहीं कराएंगे। दूसरी बार इन्होंने कहा कि हमको प्रशासन ने विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी, कल कुछ और बोले। मतलब सठिया गए हैं गहलोत जी। 3 ट्वीट, तीनों में अलग अलग बातें। ये तो जग जाहिर है, आप पढ़ सकते हो उनकी ट्वीट, खोल ली जाके ना। और विधानसभा चुनाव की आपको तैयारी करनी थी, छात्र संघ चुनाव का तो 15 दिन 20 दिन का चुनाव होता है, उसमें आपको क्या करना है? क्या फर्क पड़ता? क्या छात्र संघ चुनाव का फर्क विधानसभा में नजर आता? क्या सभी जब छात्र संघ चुनाव का रिजल्ट आया था, जब ये मेरे भाई NSUI वाले राजस्थान विश्वविद्यालय में संयुक्त सचिव का कैंडिडेट उतारना भूल गए, कैंडिडेट नहीं उतार पाए। SFI का रातों रात वो लड़की उठा के लाए, कैंडिडेट पैसे दे के खरीदी उस बहन को और इन्होंने उम्मीदवार बनाया। अब गहलोत जी को निकम्मा नाकारा पायलट जी को नहीं कहना चाहिए, NSUI वाले हैं। पूरे प्रदेश में विश्वविद्यालय, किसी भी विश्वविद्यालय में राजस्थान की NSUI नहीं जीती, एक जीता इनका अध्यक्ष बागी होके। पूरी साल उसने गहलोत जी को जलील किया, पूरी साल पायलट जी के समर्थन में बैठ के गालियां दी, NSUI ज्वाइन कर ली। और ये क्या करते हैं? पर्ची, आपके तो NSUI के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होते थे ना, क्यों बंद कर दिए? पर्ची आ गई थी क्या? पर्चियों से नाम तुम्हारे चलते हैं, इसलिए सोच समझ के बोला करो। पर्ची आपके चलती है, पर्ची नई आने वाली है, नई पर्ची आ गई है। इनके प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान वाले राजस्थान विश्वविद्यालय ने उनको 2 बार जीता है, राजस्थान कॉलेज में जीता है, विश्वविद्यालय में दिल्ली भग गए। अब 3 साल वहाँ लगे रहे भाई साहबों के, दिन रात आ गए, अब चुनाव प्रदेश अध्यक्ष बन गए, अब छाती पीट रहे हैं आप चुनाव करवाओ। पिछली बार कहाँ गए? दिल्ली से रास्ता नहीं है क्या पुराने के लिए? तो फर्क पड़ता है। अब सरकार बदल चुकी है, मुख्यमंत्री नए आ चुके हैं, आपकी सरकार विधानसभा चुनाव की वजह से तैयारी करने में लगी थी, तो आपको क्या लग रहा है ये नई सरकार जो अब निकट में कोई चुनाव नहीं है, तो ये चुनाव क्यों नहीं करा रही? देखिए आशीष भाई, ये इनके अगर आप बात सुनेंगे, इन्होंने 95% केवल कांग्रेस की बुराई, केवल कांग्रेस की बुराई, केवल अशोक गहलोत की बुराई। अरे भाई आपकी सरकार, हमारी सरकार गलत है, खुल और नहीं रहे, इतने मनुष्य आदमी 3 महीने से खाट पड़े, युवाओं की बददुआएं लग रही है। हमारी सरकार गई ना, बेटियां गाली दे रही है, हमारी सरकार गई ना, युवाओं ने अगर छात्र संघ चुनाव नहीं करवाया, हमारी सरकार को फ्री कर दिया। अब आपकी सरकार है ना, आपकी सरकार है, आपके संगठन से, आपके संगठन से निकला व्यक्ति आज मुख्यमंत्री है ना। सुनो पहले, आप जब वो मुख्यमंत्री है, आपके संगठन के लोग उसमें पदाधिकारी हैं और आपकी सरकार है, अंदर खाने ये लोग आप मानते भी, तो अब आप क्यों नहीं छात्र संघ चुनाव करवाना चाहते हैं ना? मैं तो यही कह रहा हूँ, हमारे में लाख बुराइयां थी, हमें लोग, सरकारों ने लाख हमें बाहर किया। आपकी सरकार वादा करके भूल रही है, उस पर आप बात कर लो भाई। ये वीडियो दिखाना, ऐसी चीजें बंद करो। मैं कह रहा हूँ पूरे हमारा सुपड़ा साफ हो गया, हमारा ये इसमें ये लिखा है कि NSUI का सुपड़ा साफ हो गया, प्रदेश भर से हो गया सबके सामने। अब क्या स्थिति है? अब करवा लो, छठ की चौथ अब कर लेना, अब आप करवाओ। उपचुनाव में देखना, आप 6 की 6 सीटों पे भगते फिरोगे, इस पे जवाब दोगे, उस पर। इसी वजह से तो चुनाव नहीं हो रहे, इसी वजह से चुनाव। अरे मैं तो मूर्ख हूँ, आप तो सही हो ना, आप करवा लो। किनके पास है? चलो आप बताओ भाई साहब, कौन जीता है इन सीटों पे? मुख्यमंत्री का भी 6 की 6 कांग्रेस जीती हुई है ना, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? 5 कांग्रेस 1 भाजपा। चल वो तो मरे है ना, वो उपचुनाव, वो आप दूसरी साहब देखो, उससे क्या सरकार गिर जाएगी क्या? ऐसी अरे तो फिर क्यों नहीं करवाना चाहते? क्या कारण है छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने का? मुझे बता दो क्या है कारण। मुख्यमंत्री के पास जाओ और मिल गया, वो बताएंगे भाई, वो करवा इसीलिए तो। मुख्यमंत्री से आपने समय लिया क्या NSUI वालों? हमें 3 बार हम गए वहाँ, हमने क्या समय लिया? समय लेकर गए, घेरने नहीं, ज्ञापन देकर है। ज्ञापन लेते ही कहते थे नहीं आगे बढ़ो। अरे भाई बात तो सुनो हमारी। नहीं आगे चलो। छात्र संघ चुनाव का नाम सुनते ही भग जाते हैं, मुख्यमंत्री भग जाता है। यहाँ तक कि मंत्री और
ये आपका प्रेमचंद बैरवा जी 2 बार विश्वविद्यालय में आए और जैसे ही छात्र संघ चुनाव का नाम सुनते भग जाते हैं, पुलिस वाले सुबह ही उठा के ले जाते हैं एनएसयूआई वालों को। एनएसयूआई वालों को और आम स्टूडेंट को, मैं तो कह रहा हूँ एनएसयूआई वालों को तो चलो कांग्रेस के संगठन की वजह, आम स्टूडेंट को उठा देंगे भाई प्रदर्शन करेगा। अरे भाई क्यों, हम हमारी मांग भी नहीं रखे क्या? इस बार हमें सीसीयू के नोटिस आने लगे, जैसे ही प्रदर्शन करने लगे उससे पहले नोटिस आने लग जाते हैं, नोटिस आने लगे। ये आप थोड़े वो वीडियो आपने देखा होगा राजस्थान में, गहलोत जी ने हमको रिवार्ड दिया था। कैसी बात करते हो, इतनी राजकारी बाधाएं लगी हुई मेरे पे। मेरा इस जन्म में अगर मेरे को उन पे चालान पेश हो गए ना तो मैं तो जिंदगी भर जेल में रहूंगा इन गहलोत जी की वजह से। और गहलोत जी को क्या खुंदस है, उनका बेटा चुनाव नहीं जीत पा रहा तो युवाओं से उनको नफरत, खुंदस है गहलोत जी को। खुद जीत जाते, मेरे छोरे को नहीं जीतने देते, खुंदस है गहलोत जी को, खुंदस है, समझ रहे हो तुम। पिछली बार देखिए दो संगठन यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम आखिरी कमेंट ले लेते हैं। तुम्हारे साथ क्यों कौन हो तुम? दोनों ही संगठनों की जो बात में मूल निकल के आ रहा है वो मूल ये है कि राजनेता छात्र राजनीति से डरते हैं। अपना मतलब है तो उसको सीधा करने का तो काम नेता कर लेते हैं छात्र राजनीति से, पर जब छात्र राजनीति को प्रमोट करने का वक्त आता है तो नेता पीछे हट जाते हैं। आशीष जी, इस पूरी डिबेट में हमें 2 चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत रूप से मैं आपको अगर मैं बताऊं कि विक्रम चौधरी का अगर कोई वजूद है तो उसका सबसे बड़ा अगर क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो छात्र संघ को जाता है, विद्यार्थी परिषद को जाता है। दूसरी चीज़, कल जो गहलोत साहब ने जो ट्वीट किया उस पर हमारी एक मारवाड़ी कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। अब 2 चीज़ें हमें समझने की आवश्यकता है। पहली चीज़, गहलोत सरकार ने ये चुनाव बंद करे क्यों? पेपर लीक के बाद में युवाओं का आक्रोश, आशीष जी, अब तो 10 महीने हो गए आपकी सरकार बनने हुए, अब तो गहलोत को छोड़ो, आप तो ये बताओ आप क्या कर रहे हैं? आशीष जी पूरी बात सुनिए। पेपर लीक के बाद में युवाओं का आक्रोश इतना बढ़ चुका था कि गहलोत साहब को पता था कि मैं अगर छात्र संघ चुनाव कराऊंगा तो एक बार फिर संपूर्ण राजस्थान में हमारा सुपड़ा साफ होगा। इस वजह से सिर्फ इस डर से उन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद करे। आपको क्या डर है? आपको क्या डर है? प्रेमचंद बैरवा जी ने कहा है कि आनन फानन में जो कांग्रेस सरकार ने आखिर में जाते जाते रेवड़ियां बांटी, विश्वविद्यालय खोले, महाविद्यालय खोले, आखिरकार उनके इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार हो, वहां पर प्रवेश प्रक्रिया तो पूरी हो, उसके बाद में चुनाव की सोचेंगे ना, या पहले चुनाव की सोच लेंगे? ये मेरे एनएसयूआई वाले भाई बड़ी बड़ी बातें करते हैं। परसों ही पंजाब यूनिवर्सिटी का चुनाव है, इनके कैंडिडेट के आशीष जी 400 वोट आए मात्र। चुनाव हो गया ना, नहीं 400 चुनाव हो गया ना, चुनाव विक्रम जी वहाँ पे चुनाव हो गया। चलिए हमारे साथ एबीवीपी के और एनएसयूआई के दोनों के ही छात्र नेता मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? निकेत शर्मा। मेरा मानना है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। कांग्रेस सरकार ने काला फरमान के जरिए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी और अभी हमारे वर्तमान में उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पहले उच्च शिक्षा को सुधारेंगे, तो जो छात्र प्रतिनिधि आएगा आगे वो भी आपका सहयोगी करेगा। एक जब वो बनकर डर क्यों लगता है बड़े राजनेताओं को या राजनीति को, छात्र राजनीति से डर क्यों? एक्चुअली जब तक किसी का खुद का रहता है इंटरफेयर तब तो वो ये बोलता है कि मैं वकील हूँ। जब वो बन जाता है, वो सब ऊपर पहुँच जाता है तो वो एक जज की तरह से देखता है और वो देखता है कि ये कीड़े मकोड़ों को हमको पसंद नहीं है। वो एक आम छात्र को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि परिवारवाद आगे चलता रहे, जातिवाद चलता रहे। एक आम जो राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव होते हैं, किसी विश्वविद्यालय में चुनाव होते हैं, एक आम छात्र आगे बढ़कर आता है, उसको एक मंच मिलता है। राजनीति की पहली सीढ़ी है तो छात्र संघ चुनाव कराया होना चाहिए। ठीक, एनएसयूआई क्या कहती है? देखिए सर, एनएसयूआई ने पहले भी लड़ाई लड़ी थी छात्र संघ चुनाव की, और अभी ये जो दोनों सरकारें हैं, किसने बंद किया किसने चालू किया ये बात नहीं है। लेकिन सरकार को, अब जो सरकार है उसको छात्र नेताओं की जो संवेदनशीलता है उसको देखना चाहिए। कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, अपनी तैयारियां कर रहे हैं, और उनकी जो बैकग्राउंड है, किसान के बेटे हैं, कोई बिल्कुल गरीब परिवार से आ रहा है, वो सोच रहा है कि मैं भी कहीं छात्र राजनीति से निकल करके कहीं बड़े पद पे पहुंचूं, तो वो क्यों नहीं ज़रूरी है। तो सरकार को ये समझना चाहिए और छात्र संघ चुनाव को संवेदनशीलता दिखाते हुए उनको जल्द से जल्द करवाना चाहिए। और ये इसको प्रक्रिया को सतत बने रहना चाहिए। क्या दिक्कत है? विधानसभा भी तो हर 5 साल में हो जाती है, ऐसी कोई सतत व्यवस्था बनाई जा सकती है क्या? जी बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव का कैलेंडर जारी होता है एकेडमिक, उसमें हर साल होने चाहिए। और उससे क्या फर्क पड़ता है? विधानसभा चुनाव में मेरे को तो लगता है नहीं कोई ज़्यादा फर्क पड़ता होगा, लेकिन कुछ संगठन जो सरकार के डायरेक्ट होते हैं तो उनको डर लगता है। विद्यार्थी परिषद का, भाजपा का ऐसा कुछ है भी नहीं, और सरकार को इस बार कराने चाहिए। उपचुनाव में आपकी 500 सीट वैसे ही कांग्रेस के पास है, और आपको ये भी इससे कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। पंचायत चुनाव उसके बाद, तो ऐसे चुनाव तो देश में होते ही रहते हैं, इससे कोई ज़्यादा विषय फर्क नहीं पड़ना नहीं चाहिए सरकार चुनाव। लेकिन ये सतत एक प्रक्रिया होनी चाहिए
जब चुनाव होंगे तो विश्वविद्यालय की हालत भी ठीक होगी। आज प्रशासन अपनी मनमानी में उतरा आया है। आप देखते हैं छत गिर जाती है, गंदगी मची रहती है, किताबें नहीं आती है, क्लासेस नहीं लगती है, टीचर अपनी मनमानी करता है। तो चीज़ें सुचारू होंगी, छात्र नेता। बाटी जी, एक सतत प्रक्रिया के तहत चुनाव होने चाहिए, ये एबीवीपी का मानना है। सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकार किसी की भी हो सकती है, लेकिन चुनाव छात्र को मौका मिलना चाहिए आगे आने का। देखिए, राजनीति की पहली सीढ़ी आम गरीब ऐसे परिवेश से आने वाला जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, उस लोगों के लिए तो एक बड़ा जीवन दान है कि वो भी देश की राजनीति में अग्रणी भूमिका निभा सके और देश की राजनीति में एक नया वर्चस्व पैदा कर सके। इसीलिए छात्र राजनीति होती है। हम यहीं से सीख कर जाएंगे ना कि हम देश की राजनीति में क्या स्थापित करेंगे, क्या नई विचारधारा लाएंगे, क्या हम विकास के काम कर सकते हैं। और इन्हीं एजेंडों को जब हम यहाँ कैंपस की राजनीति से सीखेंगे, विश्वविद्यालय की राजनीति से सीखेंगे, तभी हम करेंगे। और जब यहाँ हम जिस कैंपस में हम जीतेंगे, यहाँ के लोगों की मदद करेंगे, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारेंगे, तभी हम देश में लोगों की मदद कर पाएंगे, लोगों की व्यवस्थाओं को सुधार पाएंगे। सतत प्रक्रिया होनी जरूरी है और होने चाहिए। खुले मन से हम मानते हैं कि छात्र संघ चुनाव जरूरी है और होने चाहिए। सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, ये मानना दोनों ही बड़े संगठनों का है। छात्र संगठन, चाहे फिर वो एबीवीपी हो और चाहे फिर वो एनएसयूआई हो, और दोनों ही संगठन एक बात पे एग्री करते हैं, वो ये कि छात्र संघ चुनाव से बड़े नेताओं को शायद इसलिए तकलीफ हो सकती है क्योंकि परिवारवाद जो पनपता है, छात्र राजनीति उस परिवारवाद को पनपने से रोकती है। छात्र राजनीति में वो छात्र निकल के राजनीति में बड़ा काम करके निकल जाता है जो एक आम से परिवार से आता है। ये छात्र राजनीति उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकती है। हालांकि ये सारे छात्र नेता ही थे पहले जो आज बड़े राजनेता बने हैं, तो आज उन्हें किस बात का डर है इन्हीं छात्र नेताओं से कि कहीं ये उनका रिप्लेसमेंट तो नहीं बन जाएंगे। इस डर को हटाना होगा, एक सतत प्रक्रिया अपनानी होगी, कैलेंडर बनाना होगा और इन चुनावों को वैसे ही कराना चाहिए जैसे विधानसभा या लोकसभा के चुनाव नियत समय पे हो जाते हैं। दोनों सरकारों को विचार करना होगा, भारतीय जनता पार्टी की आज की सरकार और जो पूर्व सरकार है कांग्रेस, इनको विचार करना होगा कि छात्रों को अपनी राजनीति से दूर रख के इनकी राजनीति में इनको आगे बढ़ने का मौका देते रहें। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।